अवैध कॉलोनी को तोड़ती जेसीबी मशीन और दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नजोगढ़ के डीएम साहब उनकी देखरेख में सारा कार्य होता हुआ और बहुत ही भारी संख्या में पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। ये कॉलोनी है सुरखपुर रोड पे। अब आज ये कॉलोनी टूट रही है, लेकिन बात ये है कि जब ये मकान बनते हैं तो बनते कैसे हैं, क्योंकि फिल्म तो कोई है नहीं कि रातों रात बन गए और सब कुछ कहानी ख़त्म। तो सब कुछ बन जाता है, कॉलोनियाँ बन जाती हैं, रोड बन जाते हैं, खंभे गड़ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। किसकी देख रेख में होता है, कौन पैसे खाता है, कौन करवाता है, राम जाने। लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद में फिर साल बाद में, 1.5 साल बाद में फिर एकदम से आता है सरकारी दस्ता और इन मकानों को तोड़ के चला जाता है, इन कॉलोनियों को अवैध ठहरा जाता है। ठीक लगभग 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ये जो सामने मकान बने हुए हैं ये तोड़े गए थे और तोड़ने के बाद में अब फिर ये मकान बन गए हैं और इन कॉलोनियों को फिर से सही ठहरा दिया गया। लेकिन अब ये सेकंड कॉलोनी जो ये रोड हैं, इनमें खंभे भी गड़े थे, ये रोड भी बने हैं और सब ने अपने अपने प्लॉटों की बाउंड्री भी करी हैं, तो सब कुछ हो जाता है। कैसे होता है राम जाने, लेकिन एक दिन में नहीं होता। लेकिन हाँ, एक दिन में टूट ज़रूर जाता है। पिछले हाँ, सपना भी और घर भी एक दिन में टूट जाता है। तो कौन हैं जो लोग ये कॉलोनियों को काटने देते हैं, क्योंकि ये खेती की ज़मीन थी। तो मेरा मानना ये है कि पहले तो इसको ये बिका है, फिर इसके बाद में इसमें प्लॉटिंग हुई है, तो वो होते टाइम ही इसको क्लोज क्यों नहीं करवाते। और फिर एकदम से आती हैं जेसीबी और पुलिस दस्ते को लेके और सीधे तोड़वा के चली जाती हैं। मुझे बताओ, गुस्सा इस बात का आ रहा है भैया, पहले बढ़ने क्यों दिया साला, ये इसमें तो मर तो हम जैसे लोग ही रहे। पता तो ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड तो ये सबको पता है, खेती होती थी यहाँ पे, तो पहले कॉलोनी काटी है तो काटने क्यों दी ना। और ये मकान एक दिन में तो बने नहीं है, बन रहे हैं। मकान बनते हैं फिर उनको तोड़वा, मतलब सबके मकान क्या पता किसी ने 6 महीने पहले बनाया, किसी ने साल पहले बनाया। ये रोड भी बने थे तो रोड क्यों नहीं रुके, ये खंबे गड़े थे, खंबे क्यों नहीं रुके। तोड़ने के लिए तो एकदम से आ जाते हैं। तो नया एक एसडीएम गया, हाँ 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 हाँ, दूसरा एसडीएम आया, अब वो अपना काम दिखा रहा है। क्योंकि देख, ये सामने वाली कॉलोनी है ना, ये पहले तोड़ी थी, ठीक 1.5 साल पहले वो कॉलोनी तोड़ी थी। अब वो कॉलोनी पता नहीं अब वो होगी ठीक ठाक। हाँ, ऐसा क्या है ना भाई, तो गलत है ना फिर ये। मैं तो कह रहा हूँ जब कोई भी खेत वाला कॉलोनी काटता उसको काटने मत दो। अब वो काटेगा तो बिकेंगे भी, जब किसी को सस्ते रेट में प्लॉट मिलेंगे तो लेंगे लोग। सही बात है, ठीक है। अब ये देखो, ये पक्के रोड बना दिए, बिजली के खंभे गाड़ दिए, तो गाड़ने मत देते ना भाई, वो तो डिपार्टमेंट जाने। हाँ हाँ, नहीं ये बात डिपार्टमेंट तो जानता, लेकिन ये कोई अंधेरे में किसी के घर के अंदर तो काम हो नहीं रहा, किसी तिजोरी में हो रहा हो। मेन रोड पे कॉलोनी है, मेन रोड पे काम हो रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकारें आती हैं और अपना जो बोलते हैं ना पीला पंजा, उसको चला के चली जाती है। ये भाई का एक सीमेंट का स्टोर था, सीमेंट दब गई है, ये निकाल रहे हैं इसमें से सीमेंट। सुरखपुर रोड पे ये कॉलोनी है। डीएम साहब आते हैं पुलिस दस्ते को लेकर और अपना सबके मकानों को तहस नहस करते हुए। अवैध है, ठीक है, अवैध है तो फिर बनाने क्यों दे रहे हो ना। अब कौन वो बीट वाले ऑफिसर है, कौन वो पुलिस वाला है जो बनाने देता है, किस पुलिस वाले की देख रेख में ये बनते हैं। क्योंकि लगभग जब भी मकान बनते हैं ना तो पुलिस वाले आते हैं और रुकवाते हैं काम को, लेकिन ठीक 2 दिन बाद में फिर काम स्टार्ट हो जाता है। तो किसकी सेटिंग से काम स्टार्ट होता है, किसकी देख रेख में काम स्टार्ट होता है, वो क्यों होता है, पहले ही रोक दो ना। अब अफसर लोग तो अपना काम करके चले जाएंगे, लेकिन जिनका नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई कौन करेगा। कोरोना काल में नौकरी है।